Morning children, welcome back to online class. Student of class 7 SST, chapter number 9, and the name of this chapter is The Flowering of Primitive Culture. Students, we have already talked about the several topics which I taught you in previous classes. मैंने बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक है उसको आपको पढ़ाया है और जो मैंने पढ़ाया था कुछ टॉपिक वो सारे जो है वो पेंटिंग से म्यूजिक से संबंधित थे। तो आज हम जानेंगे मुगल पीरियड के दौरान। तो मुगल पीरियड के दौरान जो है उसका लैंग्वेज क्या था और लैंग्वेज में देखेंगे लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर क्या क्या उन्होंने प्रयोग किया था अपने काल में। तो जब मुगल पीरियड की बात करते हैं तो हमें उसके बादशाहों के बारे में बात करना जरूरी हो गया है, इसलिए इसके लिए शॉर्टकट हमारे पास क्या है, बादशाह। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। तो ये तो आपके मुगल पीरियड के दौरान जो है जितने सारे जो बादशाह थे वो हैं। ये बादशाह अपने काल में बहुत सारे ऐसे जो चेंजिंग किए। सो बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट द चेंजेस व्हाइल द पीरियड ऑफ देयर रीजन, आई वुड लाइक टू से ऑल द स्टूडेंट प्लीज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। अपना बुक जो है सामने रखें और पेज नंबर 94 निकालें, क्योंकि आज 94 में सिर्फ इसी के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे कि मिडावल पीरियड के दौरान कौन कौन जो था और क्या क्या चीजें जो है वह अलग हुई। तो प्लीज सभी पेज नंबर 94 सामने रखें। नाउ सी मुगल पीरियड, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। द मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाज took a place during medieval period। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा भाषा और साहित्य में जो परिवर्तन आया था और जो सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था वह मध्यकालीन के दौरान यानी मुगल पीरियड के दौरान ही काफ़ी हुआ था। ये मिडावल पीरियड के दौरान जो है मुगल पीरियड संपन्न हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। Sanskrit continued to flourish and commentaries were written on classical text. Persian, Turkish and Arabic were also used. संस्कृत जो है वो कंटिन्यू हुआ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिडावल पीरियड के दौरान ही हम लोग देखे थे कि सूफी और भक्ति मूवमेंट भी प्रारंभ हुए थे। तो सूफी और भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुए उस दौरान हमने देखा कि जो टेक्स्ट थे बहुत सारे ऐसे जो साहित्यकार जो कि अरब कंट्री से आए थे, तुर्की से आए थे, उन्होंने पर्शियन में, तुर्किश में और अरबिक में तीनों में उनका अनुवाद किया ताकि यहाँ की साहित्य के बारे में भी जानकारी अच्छी तरह से हो पाए। ये एक बहुत ही ज़रूरी लम्हा था जिसको समझना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जहाँ हम रूल करने जा रहे हैं अगर वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि हमारे लिए रूल कर पाना, शासन कर पाना उतना आसान नहीं होगा। तो among the important workers of this period are बाबर, जिन्होंने बाबरनामा लिखा। बाबरनामा जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कि इंसान खुद अपनी जो है जीवनी लिखता है और बायोग्राफी जिसमें दूसरे लोग उसकी जीवनी को लिखते हैं कि उसने अपने जीवन काल में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या चेंजेस आए और कितने उसके जीवन में उतार और चढ़ाव आए। चलिए देखते हैं। गुलबदन बानो बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा लिखा। कहते हैं कि हुमायूं की जो बहन और अकबर की जो बुआ थी उन्होंने गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखा और वही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने
गुलाब से गुलाब जल निकालने का कला का जो है वो निजात किया था। यानी कि गुलाब से गुलाब जल बनाने की कला जो है, जो सबसे पहले जो निजात किया था वो गुलबदन बानो बेगम ही थी। ठीक है। अकबर कोर्ट हैड सेवरल ल्यूमिनरीज फ्रॉम द लिटरेरी फील्ड। बहुत सारे ऐसे जो थे उस दौरान लेखक जो कि साहित्य से जुड़े हुए थे। ऑल्दो हिमसेल्फ वाज अ लीस्ट लर्न्ड पर्सन, he greatly valued the company of scholars and contribute immensely to development of literature। तो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप ही था विद्वानों का, जैसे कि हम लोगों ने देखा था 9 जेम्स। 9 जेम्स मतलब नवरत्न, जैसे कि अबुल फजल हो गए, टोडरमल हो गए, तानसेन हो गए, बीरबल हो गए। ये सभी लोग जो थे, मिनिस्टर जो थे, एक तरह से कह सकते हैं जो नवरत्न में शामिल थे, जो कि अकबर ने बनाया था। अकबर ने अपने शान शौकत को देखते हुए इन सारे स्कॉलर्स का जो नाम जो है वो नवरत्न दिया था, यानी कि 9 जेम्स। ही एस्टैब्लिश्ड ए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्कर। संस्कृत वर्कर्स जितने थे उनके लिए एक लाइब्रेरी भी खुलवाया, सच एज रामायण, महाभारत, पंचतंत्र एंड अथर्ववेद। इन सभी के ट्रांसलेशन के लिए उसने लाइब्रेरी खुलवाया। स्कॉलर सच एज अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, खाने खाना adorned his court। अकबर रहीम खाने खाना was a poet known as दोहास in हिंदी। तो खानो खाना ने बहुत सारे ऐसे दोहा भी लिखे जो कि हिंदी में थे, जैसे रहीम के दोहे वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत सुगंध, चंदन बीज व्यापक नहीं है, लड़ते रहा भुजंग। इस तरह से जो है दोहे होते हैं ना रहीम के। चलिए, अबुल फजल अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा लिखा, आईने अकबरी लिखा, और बादुनिस बोथांगवेरी उल तुवकरीस आर एक्सीलेंट हिस्टोरिकल वर्क। ये सबसे एक ऐतिहासिक कार्य था जो कि उसके द्वारा संपन्न किया गया है। एंड द फर्स्ट पर्शियन संस्कृत डिक्शनरी कॉल्ड द पारसी प्रकाशा वाज कंपेल्ड ड्यूरिंग दिस रीजन, है ना। जहांगीर तुझो के जहांगीरी वाज एन ऑटोबायोग्राफी, जो कि जहांगीर के द्वारा लिखा गया था, उसके जीवनी। एंड ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन। पर्शियन का एक ग्रेट स्कॉलर भी था, तुर्किश और हिंदी का भी जानकार था। अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां एक ऐतिहासिक कोर्ट में रहते थे, दरबार में रहते थे, जिन्होंने पादशाहनामा लिखा। दाराशो द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, है ना, जो सबसे बड़ा बेटा था, वाज ए ग्रेट स्कॉलर, वो भी एक अच्छा स्कॉलर था। हु ट्रांसलेट द भागवत गीता एंड उपनिषद, जो भागवत गीता और उपनिषद को ट्रांसलेट किया। नाउ औरंगजेब। औरंगजेब डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन पेट्री टू लिटरेचर। हाउएवर ऑन हिज ऑर्डर ईश्वर नगर कंपेल्ड फुतुहत ए आलमगीर ए लॉ डिस्टिंक्ट फॉर हिज रीजन बिसाइड द वर्क ऑफ भक्ति सन बिलोंग टू दिस पीरियड। औरंगजेब को इन साहित्य में और जो कला संस्कृति थी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। कहा जाता है कि औरंगजेब का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड था वह सभी कुरान पर आधारित था, यानी कि कुरान में जिन नियमों को लिखा गया था उसी नियम के आधार पर वो सारे कार्य को संपन्न करता था, जिसके कारण उनके कोर्ट में रहने वाले जो
पुराने ज़माने से रह रहे थे, जैसे अकबर के ज़माने से रह रहे हो, जहांगीर के ज़माने से रह रहे हो, उन सारे वर्कर्स को प्रॉब्लम उठाना पड़ा और वो जॉबलेस हो गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और कोरोना से बचते रहिए।